हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सीखने वाले हैं। ठीक, और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी और जो भी वेरियस एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग जो है ये 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी जो है लेसन को कंप्लीट देखिए और लेसन को शेयर भी करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, G20 यूथ ग्लोबल समिट 2020 की मेजबानी किसने की है? तो G20 यूथ ग्लोबल समिट 2020 की मेजबानी सऊदी अरबिया ने किया है। किसने किया है? तो सऊदी अरबिया ने किया है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका आंसर है सऊदी अरबिया। ये अल खुबार में आयोजित हुआ था। अल खुबार जो है सऊदी अरबिया में ही है। ठीक, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि G20 यूथ ग्लोबल समिट 2020 की मेजबानी में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का नेतृत्व किया था केंद्रीय युवा मामलों और खेल जो मंत्री हैं हमारे किरेन रिजिजू, उन्होंने किया था। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं G20 के बारे में, क्योंकि G20 भी आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं G20 क्या है। तो G20 जो है 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ यानी कि EU जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली जो है आपका फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 जो है कैसा इंस्टीट्यूशन है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का आर्थिक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक, यहाँ पर देखिए सिर्फ वित्त मंत्रालय के बाद मतलब वित्त मंत्री जो हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है उनका समूह होता है। ठीक, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी G20 की। तो ये 1999 में हुआ था और 2008 से राज्यों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। स्थापना 1999 और 2008 से इसका सम्मेलन शुरू हुआ था। ठीक, G20 में सदस्य हैं, देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप बीपीएससी देने वाले हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि G20 में कितने सदस्य हैं और किन्हीं चार को दे दिया जाएगा, उसमें दो गलत दो सही, तो वहां पे फिर आपको ऑप्शन ई के साथ जाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यहाँ पर सीखते चलते हैं। तो आप ये जो 20 कंट्रीज हैं ये आप याद कर लीजिए अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एशियान, G7, G20 और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक अलग से आपको लेसन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो हैं बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप जो है नोटिफिकेशन पाते रहें। ठीक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इस पर भी आपको एक लेसन बना कर दे दिया जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि आप कैसे याद कर सकें, क्योंकि अब इनमें 20 कंट्रीज हैं तो हो सके कि आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक बता दिया जाएगा तो आप उसे जो है आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है 20 जो कंट्रीज हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो G20 में जो आते हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ यानी कि EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया। यहाँ पर देखिए जो हमारा देश भारत है, प्यारा भारत, वो भी है G20 में। ओके, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, यहाँ पर देखिए इस बार कहाँ आयोजित हुआ है, तो सऊदी अरबिया में ही हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है इसका कि इसके जो समिट होते हैं वो वार्षिक होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसके जो समिट हैं वो द्विवार्षिक होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक होते हैं। वार्षिक यानी कि इंग्लिश में बोले इसे एनुअली। ठीक, तो ये जो होते हैं एनुअली होते हैं, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारतीय स्टेट बैंक के नए वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं, यानी कि CFO, ठीक, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो बने हैं चरणजीत सिंह अन्ना। कौन बने हैं? चरणजीत सिंह अन्ना। ठीक, अब आते हैं SBI के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है। और SBI जो है दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है, 43rd। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पर देखिए SBI से रिलेटेड ही
ये क्वेश्चन आ गया कि इसके जो है नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है पूरा एसबीआई से रिलेटेड हो गया, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए आपको एसबीआई से 5 क्वेश्चन बन गए। एक तो है कि चेयरमैन कौन बने हैं, इसका मुख्यालय एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है, इसकी स्थापना और नए सीएफओ। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। ठीक, लॉकडाउन के दौरान जो है इन्हें बहुत ही समस्या हुई थी स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं, तो उनके लिए जो है स्विगी के साथ शहरी कार्य मंत्रालय जो है उनके साथ हाथ मिलाया है। ठीक, आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, आईपीएल 2020 का प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है, तो ड्रीम 11। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए नया व्यापार मार्ग खोलने की फैसला किया है, तो वो है बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ नए व्यापार मार्ग खोलने की फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो 51th इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने लॉन्च की है, तो वो है वॉक्सवैगन। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका वॉक्सवैगन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए किस आईआईटी ने अपना नया पाठ्यक्रम पेश किया है, तो संस्कृत में जो है साइंस पढ़ाया जाएगा वो शुरू किया है आईआईटी इंदौर ने। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब बने हैं, तो मुस्तफा अदीब जो है वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा के बारे में अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, इस पर लेसन भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जो है पहले करेंट अफेयर्स के सेक्शन और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपको वो दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आरओ ट्रेन कहाँ शुरू हुई है, तो वो हाल ही में बेंगलुरु में शुरू हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो कियारा एडवाणी। ठीक, कियारा एडवाणी जो है वो मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्वेश्चन नंबर 14, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है, तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर राइट आंसर आपका लुइस हैमिल्टन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है वो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये जो है बच्चों के लिए, खासतौर पर जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए एक अखबार शुरू किया गया द यंग माइंड्स, वो असम राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अवीक सरकार, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, पीटीआई के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अवीक सरकार। क्वेश्चन नंबर 19, 2021 तक सबसे अधिक कर्ज किस देश पर होगा, तो वो होगा भारत पर। 20, होम महोत्सव किस बैंक ने शुरू किया है, तो होम महोत्सव आईसीआईसीआई बैंक जो है वो उसने शुरू किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने होम महोत्सव शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है करण जौहर, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास में भाग लेगा, तो वो है रशिया। भारत जो है इंदिरा अभ्यास रशिया के साथ शुरू करेगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर रशिया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया है, तो लक्षद्वीप और लद्दाख को। लक्षद्वीप और लद्दाख को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में महालेखा परीक्षक यानी कि सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, तो सोमा राय बर्मन है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है सीजीए और एक होता है सीएजी, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक, सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर जो सीएजी है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये दोनों अंतर है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तो महालेखा परीक्षक जो है वो है अभी सोमा राय बर्मन,
और जो CAG है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, यहाँ पर देखिए सिर्फ महालेखा परीक्षक है, ठीक। ये जो CGA है और जो CAG है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अध्याय 4 में द्वारा जो है एक स्थापित प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करते हैं। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करते हैं, ठीक। मतलब कि जितने सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका और जो कंपनीज जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनका भी अंकेक्षण ये करते हैं CAG यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। इनका नियुक्ति किनके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नामांकन किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। अवधि होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अभी जो है वो कौन है? CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14th नंबर के CAG हैं, ठीक। और ये जो है आर्टिकल 148 में इनका वर्णित किया गया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 25 पे। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिए लेसन को, और कहीं पर अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। इमामी लिमिटेड कंपनी के नए ब्रांड मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो बनी है जूही चावला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बनी है सेरेना विलियम्स। HDFC बैंक के MD एंड CEO नए कौन बने हैं? तो वो बने हैं शशिधर जगदीशन, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्य से शराब लाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि आप बाहर किसी राज्य से शराब नहीं मंगा सकते हैं आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29, किस शहर में रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाया जाएगा? तो रानी पद्मावती का एक स्मारक जो है वो भोपाल में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य के हाई कोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? ठीक, तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता किस भारतीय शहर में की गई है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो है ये 2+2 वार्ता शुरू की गई है नई दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में सूडान और किस देश के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो सूडान और इजराइल के बीच जो है ऐतिहासिक समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया का पहला रोल करने वाला, यानी कि आप उसे जो है फोल्ड कर सकते हैं, रोल यानी कि फोल्ड कर सकते हैं, रोल करने वाला टीवी जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? LG ने। ठीक, LG। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में तन्मय श्रीवास्तव ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? तो तन्मय श्रीवास्तव जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो क्या है? दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट आपका है फैक्ट, चक्रवात डायना जो कि कहाँ आया है? तो वो आया है मेडागास्कर में, और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया है। तो इसे आप दोनों फैक्ट को अच्छे से याद करिए कि चक्रवात डायने और ऑपरेशन वनीला जो है वो संबंधित है मेडागास्कर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया? तो वो है नेपाल। ठीक, वो कौन सा है? नेपाल है जिसने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है या फिर निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिकी भाषाविदों ने किस शब्द को दशक के शब्द के रूप में चुना है? दशक यानी कि 10। ठीक, वो है वर्ड दे यानी कि वे लोग। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे 2020 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया यानी कि 2020 में? तो वो दिया गया है 118 लोगों को। 40, यूरोपीय संघ से कौन सा देश बाहर हो गया है यानी कि EU। ठीक, जो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर G20 में जो एक सदस्य है वो EU भी होता है। ठीक, तो उससे इस EU से जो है ब्रिटेन खुद को बाहर कर लिया है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो है MP यानी कि मध्य प्रदेश। सबको मिलेगा रोजगार। क्वेश्चन नंबर 42, 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र में। 43, WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? तो अभी हाल ही में हमारा प्यारा देश भारत बना है कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 44, चक्रवात तूफान अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? तो जो अम्फान है चक्रवात उसका नामकरण जो है वो थाईलैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमन करने का निर्णय लिया है? यानी कि रियाल पहले था अब जो है तोमन हो गया है, तो वो किसने किया है? तो वो ईरान ने किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, भारत ने 2020
का पहला उपग्रह यानी कि 2020 का अपना पहला उपग्रह जो है 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो ये जो 17 जनवरी 2020 को अपना पहला उपग्रह जो 2020 में भारत ने लॉन्च किया, उसका नाम है GSAT-30। ठीक। क्वेश्चन 47, हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? तो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन जो है वो गुजरात में किया जा रहा है। क्वेश्चन 48, किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 49, दुनिया का सबसे ऊंचा झूला किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झूला जो है वो दुबई में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन 50, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? पहली इलेक्ट्रिसिटी बस जो है, इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हुई है। क्वेश्चन 51, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका में जो है प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जो पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि वहां पर जो है उन्हें पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे जो है हम अंतरिक्ष में जाएंगे, ये मतलब वहां के जो और भी काम होते हैं। ठीक, तो वो इसरो के द्वारा कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई है? तो वो है लेह में। ठीक, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जो है वो लेह में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, रॉबर्ट अवेला हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट अवेला जो है हाल ही में माल्टा के प्रधानमंत्री यानी कि PM बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा। NMC के पहले अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 55, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक जो है वो लिखा गया है हामिद अंसारी जी के द्वारा। हामिद अंसारी कौन है या फिर कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। 57, हाल ही में FATF की बैठक जो है वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है पेरिस में, और ये अभी हाईलाइटेड चर्चित बहुत ज़्यादा विषय था क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर जो है बात हुआ था। पाकिस्तान अभी भी जो है वो ग्रे लिस्ट में है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, हाल ही में हुई बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रेट लर्निंग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ग्रेट लर्निंग के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 54वां रहा है यानी कि 54th। ठीक, 62 पे आते हैं, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन MP यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 64, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो वो है -9%। ठीक, ADB ने लगाया है -9% कि भारत का GDP रहेगा 2020-21 में। और यहाँ पर जो है ADB के बारे में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आगे आने वाले लेसन में, जो कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो लेसन आप लोग कंप्लीट देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 और लाइक करते जाइएगा। ADB ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है टोको कोनिशो को। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। हाल ही में बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो ये आपके BPSC के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो है बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 68, टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो वो है ओरेकल। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे चुना है? तो जो हमारा कैबिनेट है
उनके द्वारा जो नियुक्ति समिति है, उनके द्वारा एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में समीर कुमार को चुना गया है। यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो बनेंगे समीर कुमार भारत के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 21, माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गौरी खान ने। 72, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है राजेश खुल्लर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक आपको मिलेगा अगले लेसन में। आप जरूर से जरूर उस लेसन को कंप्लीट देख लीजिएगा एकदम पूरे डिटेल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि G20 के बारे में आपको अच्छे से बताया गया, उसी प्रकार से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको बताए जाएंगे। तो वर्ल्ड बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो भारत की तरफ से राजेश खुल्लर होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। यानी कि पहले भी यही थे और फिर से इन्हें ही चुना गया है, हरिवंश नारायण सिंह जी को। क्वेश्चन नंबर 74, डेटोन लिटरेसी पीस प्राइज 2020 या फिर रिचर्ड सी हॉलबुक पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं मार्गरेट एटवुड। ठीक, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 75, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 80वां है। पहला स्थान जो है वो डेनमार्क का है। ठीक, भारत का स्थान 80वां और पहला जो है डेनमार्क है। 76 देखते हैं, हाल ही में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया, यानी कि पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगा दिया? वो है इजराइल। ये पहला देश बना है जो दूसरी बार जो है अपना लॉकडाउन लगाया है। क्वेश्चन नंबर 28, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या किस देश में है? तो वो है चीन। यानी कि चीन में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के पहले ई कचरा या फिर ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक किस भारतीय राज्य में बनेगा? तो जानवरों का युद्ध स्मारक जो है वो पहला जो है युद्ध स्मारक बनेगा मेरठ, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, उस उपग्रह का नाम बताएं जो भारत का द्वारा निर्मित पहला अत्याधुनिक कुशल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यानी कि वो जो है पृथ्वी का अवलोकन करेगा, वो भारत के द्वारा बनाया गया पहला अत्याधुनिक कुशल पृथ्वी अवलोकन ग्रह है, वो है उसका नाम GSAT-1। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 82, 2020 तक बीमा बिचौलियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? यानी कि FDI, तो वो है 100%। ठीक, हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। हायर एजुकेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 84, हाल ही में पक्षी की एक प्रजाति पंबल्स वाटर रेज स्टार्ट कहाँ पाया गया है? तो वो पाया गया है लद्दाख में। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पंबल्स वाटर रेज स्टार्ट। 85, उस पहले देश का नाम बताएं जहां टीडीओ के झुंड के हमले से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो उस पहले देश का नाम बताना है आपको। तो पहला देश जो है वो सोमालिया है। ठीक, जिसने टीडीओ के झुंड के समूह से हमले से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाया है। ठीक, वो पहला देश सोमालिया है और दूसरा जो देश है वो है पाकिस्तान। ठीक, तो ये याद रखिएगा, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 86, कोलकाता में भारतीय नौसेना ने हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, उस अभ्यास का नाम क्या है? तो वो है मतला अभियान। ठीक, कोलकाता में। 87, 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो 2020 तक आगे हो सके कोई और स्टेडियम बन जाए। ठीक, यहाँ इसलिए जो है यहाँ पर 2020 ही लिखा गया है। तो 2020 तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है अहमदाबाद, भारत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब का उप विजेता कौन रहा था? तो वो रहा था डोमिनियन थिएम। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है आपका कि कौन उप विजेता रहा था। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उप विजेता आपसे पूछा गया है तो डोमिनियन थिएम, और जो विजेता हैं वो हैं नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल खिताब में। ठीक, तो विजेता है नोवाक जोकोविच, उप विजेता है डोमिनियन थिएम। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब का विजेता कौन थी? ठीक, यहाँ पर थी होगा। ठीक, तो महिला में जो है वो है सोफिया कैनिन, पुरुष में जो है विजेता थे नोवाक जोकोविच और महिला में सोफिया कैनिन है विजेता। और इसमें जो है
उपविजेता कौन थे? तो डोमेनियन थियम। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है वो बरेली में स्थित है। ठीक, अब ये जो है ये आपका एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है। अब ये हाईलाइट क्यों हुआ था, न्यूज में क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, जो पशु होते हैं उनको स्वाइन फ्लू से बचने के लिए एक टीका विकसित किया गया था हमारे साइंटिस्ट्स के द्वारा। ठीक, इसलिए जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, बैबेंको टेल मी व्हेन आई डाई, यहाँ पे मी होगा। ठीक, मी टेल मी व्हेन आई डाई ब्राजील के एक फिल्म ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा अवार्ड जीता है? तो वो जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच अवार्ड। तो आपसे क्वेश्चन ये घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक, कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच अवार्ड किस मूवी ने जीता है? तो वो जीता है बेबेंको टेल मी व्हेन आई डाई, जो कि एक ब्राजील की फिल्म है। ठीक, और वो कहाँ है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीता गया ये पुरस्कार है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन 92, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत सरकार का विनिवेश लक्ष्य यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? तो वो है 1.2 लाख करोड़। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 93 पे। तीसरा और अच्छा अताशे सम्मेलन 2020 हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन 94, प्रसिद्ध काला घोड़ा महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है वो मुंबई महाराष्ट्र हर वर्ष मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, क्वेश्चन 95, बैंकर पत्रिका द्वारा किसी वर्ष का केंद्रीय बैंकर यानी कि एशिया प्रशांत 2020 जो है नाम दिया गया है? तो वो शशिकांत दास को दिया गया है। ठीक, बैंकर पत्रिका द्वारा किसी केंद्रीय बैंकर जो है वो शशिकांत दास को दिया गया है ये उपाधि। ठीक, 96, किसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो वो है एमपी, यानी कि एमपी राज्य जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। ठीक, क्वेश्चन 97, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किसने की है? तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी जो है वो चेन्नई ने की है। हाल ही में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है कोलकाता में। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो कोलकाता में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन 99, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 142वां विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक, 2020 में भारत का स्थान 142वां है और पहला स्थान पर जो है वो है आपका नॉर्वे। ठीक, क्वेश्चन 100, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं एम अजीत कुमार। ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं एम अजीत कुमार। ठीक, तो ये है पार्ट 1 करंट अफेयर्स का। टोटल हम लोग 500 क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने 1 to 100 किया है, फिर आपको जो है 101 से 200 मिलेगा। ठीक, यानी कि 5 पार्ट्स में आपको ऐसे करके 500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको कहीं पर भी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगले लेसन में आपको इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।